बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अ बोन ऑफ अपर लिम्ब विच इज़ अल्ना। रेडियस हम कर चुके हैं। हमें पता है जो हमारा फोर आर्म है उसमें टू बोन्स हैं, दैट इज़ योर अल्ना मीडियली एंड द रेडियस इज़ लेटरली। तो जो रेडियस लेटरल बोन है उसको हम कर चुके हैं एंड अल्ना जो है वी नो इट्स द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म। और बाकी जो फोर बोन्स हैं वो हम कर चुके हैं, दैट इज़ द स्कैपुला, ह्यूमरस, क्लेविकल एंड द रेडियस। अगर आपने वो फोर बोन्स नहीं देखी तो उनकी वीडियो आप जाकर ग्रॉस एनाटमी ऑफ बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं एंड गेट इन टच विद द नॉलेज ऑफ दोज बोन्स एंड द वीडियोज़। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे अल्ना। ऑब्वियसली जैसे हम पहले करते आए हैं, इसकी बोन टाइप क्या है, ये कैसे ओसिफाई कर रही है, इसके जनरल एंड स्पेशल फीचर्स कौन से हैं, कौन से मसल्स इसको सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा कौन सी ऐसे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स होंगे जो हमें बताएंगे हमारा राइट अल्ना कौन सा है, लेफ्ट अल्ना कौन सा है, कैसे हमें उसकी मिडियल साइड, उसकी लेटरल साइड, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन सब फीचर्स को हम विद इन द सिंगल वीडियो डिस्कस करेंगे। सो कीप वाचिंग टिल एंड। सबसे पहले हम इसकी टाइप देख लेते हैं। तो ये जो अल्ना है ये आपकी टिपिकल लॉन्ग बोन है। हम बार बार इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। टिपिकल लॉन्ग बोन का एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, एक शैफ्ट होता है, मेडुलरी कैविटी इज देयर। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, इट इज़ द बोन ऑफ द फोरआर्म, लेकिन ये होगी मीडियल बोन। जैसे ये आपकी है अल्ना और ये आपकी रही रेडियस। तो जो अगर मैं इस पर आर्म ड्रा करूँ तो इसके आगे जो आगे दैट इज़ योर लिटिल फिंगर और बाद में इसके थंब आएगा। तो ये हमारा है मीडियल बोन और ये हमारी होगी रेडियस, दैट इज़ द लिटिल बोन। तो ये है हमारी इसकी पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्या देखते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स अगर हमें पता हों तो हम बता सकते हैं ये जो अल्ना है इसकी कौन सी अपर एंड है, कौन सा इसका लोअर एंड है, इंटीरियर सरफेस कौन सा है, पोस्टीरियर सरफेस कौन सा है। इवन इसका हम जो है मीडियल एंड द लेटरल सरफेसेस भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स कौन से हैं, कैसे ये हमें हेल्प करेंगे साइड डिटर्मिनेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास है अपर एंड। अपर एंड हमें पता है यू फार इज़ द अल्ना और अपर एंड पर भी एक यू लाइक स्ट्रक्चर बना होगा। तो जैसे ही आपको ये बोन पकड़ा दी जाए और आपको यू लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए तो आपने इसको फ़ौरन बता देना है इट इज़ अल्ना है। अब जो यहाँ पर यू लाइक स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा अपर एंड। तो इस यू स्ट्रक्चर को बेसिकली हम बोलते हैं इट इज़ द नॉच, इट इज़ द ट्रोक्लियर नॉच। यू कैन सी एक यहाँ पर भी प्रोसेस है, एक यहाँ पर भी प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेसेस के बीच है ट्रोक्लियर नाच। तो बेसिकली इन प्रोसेसेस को दिस इज ऑल रिकरेंट प्रोसेस, दिस इज अ कोरोनाइन प्रोसेस, इनको हम लेटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी देख रहे हैं तो साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट अपर एंड का हमें कैसे पता चलेगा, यू शेप स्ट्रक्चर से विच इज योर ट्रोक्लियर नाच। उसी तरह हमारे पास लोअर एंड आ जाएगा। तो जो लोअर एंड होता है वो स्मॉलर होता है, यू कैन सी द हेड हेयर। यहाँ से आपको स्टारलाइट प्रोसेस नहीं नज़र आ रहा तो वहाँ पर एक छोटा सा हेड होगा और साथ ही उसके मीडियली इसका स्टारलाइट प्रोसेस जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा हो रहा होगा। तो जिस एंड पर ये टू स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपका होगा लोअर एंड। उसी तरह आपका इंटीरियर सरफेस कैसे मार्क किया जा सकता है, जिस सरफेस पर होगी आपकी न्यूट्रिएंट फोरामन होगा तो वो आपका बताएगा इट इज़ द इंटीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस ऑपोजिट कह लें या फिर ऑपोजिट नहीं कह सकते। पोस्टीरियर सरफेस का कैसे पता चलेगा, वहाँ पर टू रिजीज आपको मिलेंगे, दैट इज़ द वर्टिकल रिज एंड द ऑब्लिक रिज। तो ये दो रिजीज आपको एज ए आइडेंटिफिकेशन एक्ट करेंगी कि आप पोस्टीरियर सरफेस को आइडेंटिफाई कर सको। उसी तरह मीडियल और लेटरल सरफेसेस का कैसे पता चलेगा, आपने देखा था जो आपकी जो रेडियस थी उसका मीडियल बॉर्डर था शार्प बॉर्डर, दैट वाज द इंट्रोसियस बॉर्डर। अब यहाँ पर इंट्रोसियस बॉर्डर बेसिकली क्यों नाम इसका रखा गया है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन यहाँ पर अटैच्ड है तो इन दोनों को ये जोड़ती है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं दीज आर द इंट्रोसियस बॉर्डर्स। अब जो देखें ये हमारी है मीडियल बोन और ये आपकी होगी लेटरल बोन। मिडिल बोन इज अल्ना, लेटरल बोन इज द रेडियस। अब इसका जो मिडिल बॉर्डर है वो इंट्रोसियस बॉर्डर है। अब इसका जो इंट्रोसियस बॉर्डर है आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये इसका है लेटरल बॉर्डर। तो क्या होगा, अल्ना पर जो इंट्रोसियस बॉर्डर है वो है लेटरल, लेकिन जो रेडियस पर इंट्रोसियस बॉर्डर है वो है मीडियली। सो इस तरह से आप इसका मीडियल साइड्स एंड द लेटरल साइड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेटरल इसका क्या है, शॉर्प इंट्रोसियस बॉर्डर, लेकिन रेडियस का मीडियल होगा शॉर्प इंट्रोसियस बॉर्डर। उसी तरह हमारे पास है जो ट्रोक्लियर नाच है, प्रोमिनेंट मीडियल प्रोजेक्शन एंड स्मॉलर लेटरल कंपार्टमेंट, प्रोमिनेंट
प्रोमिनेंट मीडियल प्रोजेक्शन। अब इसकी ये हमारी होगी ट्रोक्लियर नाच। यू कैन सी इसकी ये वाली साइड होगी, यहाँ पर आपका है इंट्रोसिस बॉर्डर, आपका लेटरल बॉर्डर, और जिस प्रोसेस बिगर प्रोसेस जहाँ से नीचे एक्सटेंड हो रहा है तो दैट इज़ योर मीडियल बॉर्डर। तो दैट वाज और इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड यू कैन इजीली टेल द साइड्स ऑफ द अल्ना बोन। नेक्स्ट हम चलते हैं तो फीचर्स, जनरल फीचर्स इसके देखेंगे। इसमें है वन शेफ्ट एंड द टू एंड्स आर देयर। जो वन शेफ्ट है सबसे पहले हम एंड्स को देखेंगे। टू एंड्स आर देयर, अपर एंड इज द लोअर एंड देयर। हमने पीछे भी देखा कि जो अपर एंड में थी एक नॉच, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? हमारा जो अपर एंड है उसमें है अपर एंड ऑब्वियसली यू शेप्ड है, इट इज़ हुक शेप्ड। तो यहाँ पर टू प्रोसेसेस हैं, दैट इज़ योर कोरेनाइन प्रोसेस एंड द ओलेकरेन प्रोसेस। जो आपका देखें जो बिगर हुक बना रहा है वो आपका है ओलेकरेन प्रोसेस, और स्मॉल बिगर प्रोजेक्शन जो बना रहा है दैट इज योर कोरेनाइन प्रोसेस। आपका जो ओलेकरेन बिगर प्रोसेस होगा वो डायरेक्ट होगा मीडियली, और जो आपका कोरेनाइन प्रोसेस होगा वो डायरेक्ट होगा लेटरली। ये जो कोरेनाइन प्रोसेस के नेक्स्ट आपकी जो बोन होगी दैट इज योर रेडियस। उसी तरह इस पर नॉच है, यू कैन वेरी इजीली सी द नॉच, दिस इज द नॉच। तो यहाँ पर क्या है? ट्रोक्लियर नॉच। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो नॉचीज होंगी बेसिकली वहाँ पर कोई ना कोई आकर स्ट्रक्चर लॉज करता है। अब ये क्या है? ट्रोक्लियर नाच। ट्रोक्लियर नाच, ट्रोक्लिया हमने वर्ड कहाँ पर पढ़ा था? ह्यूमरस। ह्यूमरस के जो लोअर एंड पर जो पुली शेप स्ट्रक्चर है दैट इज द ट्रोक्लिया। तो इसको हम ट्रोक्लियर नाच क्यों बोले? बेसिकली वो जो ट्रोक्लियर नाच है, ट्रोक्लियर प्रोसेस है, उसने यहाँ पर आकर करना है लॉज। तो ये जगह उसकी है, ट्रोक्लियर प्रोसेस यहाँ पर आकर लॉज करेगा, तो इसलिए इस यहाँ पर क्या है? ट्रोक्लियर नाच रख दी गई है। और ट्रोक्लियर ये हमारी होगी ट्रोक्लियर नाच। हम एक और देखें नॉच नजर देखने को नजर डिप्रेशन सा नजर आ रहा है, तो दैट इज द रेडियल नॉच। तो ये तो है अल्ना, लेकिन इस पर रेडियल नॉच कैसे आ गई? तो बेसिकली जिस बोन ने यहाँ पर आकर अटैच होना होता है उसके नाम से उस नाच का नाम रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ट्रोक्लिया ने आकर लॉज करना था तो इसका क्या नाम था? ट्रोक्लियर नाच। उसी तरह आपकी जो रेडियस बोन ने इसके साथ जब कनेक्शन करना है आपकी अल्ना के साथ, उसके लिए जो नाच है दैट इज नेम्ड एज द रेडियल नाच। उस तरह हमारी जो ट्यूब्रोसिटीज़ होती हैं, फोसा वगैरह को हमने पढ़ लिया कि वहाँ पर प्रोसेसेस लॉन्च करते हैं, और ट्यूब्रोसिटीज़ मसल्स, टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ को देते हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपकी अल्नर ट्यूब्रोसिटी है, अल्नर ट्यूब्रोसिटी इज़ देयर। अल्नर ट्यूब्रोसिटी की थोड़ा लेटरल अगर आप देखो, अल्नर ट्यूब्रोसिटी होती है एंटीरियर सरफेस पर। अल्नर ट्यूब्रोसिटी की थोड़ा पोस्टीरियर जो आपको एक फोसा सा नज़र आएगा, एक डिप्रेशन सा नज़र आएगा, दैट इज़ योर सुपिनेटर फोसा, और उसका मज़ीद पोस्टीरियर बॉर्डर कहलाता है उसका सुपिनेटर क्रस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपर एंड ऑफ द अल्ना। नेक्स्ट हम देखेंगे अपर एंड पर पहले हमने क्या देखा? उसकी कुछ स्ट्रक्चर्स देखे हमने, उसके प्रोसेसेस देखे, नॉचेस देखी। तो जो टू प्रोसेसेस हैं दैट इज़ द कोरेनाइड एंड द ओलिकरेनिन प्रोसेस, इनके आगे नेक्स्ट मजीद स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो ओलिकरेनिन प्रोसेस है यू कैन सी, एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है। जो बिगर प्रोसेस होगा दैट इज़ योर ओलिकरेनिन प्रोसेस, अपर मोस्ट होगा, और देखिए सुपीरियर है और ये थोड़ा इन्फीरियर है, और पोस्टीरियर इसका स्मूथ सरफेस होता है, तो इट इज़ ओलिकरेनिन प्रोसेस। और कोरेनाइन प्रोसेस क्या है? इसके नीचे थोड़ी क्या होगी आपकी अल्नर ट्यूब्रोसिटी के थोड़ा ऊपर क्या है आपका कोरेनाइन प्रोसेस। इन दोनों के बीच में कोरेनाइन प्रोसेस एंड द ओलिकरेनिन प्रोसेस में जो आपकी जो कह लें डिप्रेशन है, जो नॉच है दैट इज़ योर ट्रोक्लियर नॉच। इस तरह आपकी जो रेडियल नॉच है, तो रेडियल बोन क्या है? लेटरल है, तो लेटरल बोन है, तो ये जो रेडियल नॉच है इसको भी लेटरल होना चाहिए। तो ये जो लेटरल नॉच ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस इन द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो अपर हेड है ना, तो अपर हेड पर जो जॉइंट बनेगा दैट इज द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। उसी तरह आपकी जो अल्नर ट्यूब्रोसिटी है कोरोनाइड प्रोसेस की एंटीरियर सरफेस पर होगी और रफर प्रोजेक्शन शो कर रही होगी। ये होगा इसका
अल्नर ट्यूबरोसिटी, तो जो अल्नर ट्यूबरोसिटी पर जो मसल अटैच होता है, ट्यूबरोसिटी इस मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, दैट इज़ द ब्रेकियालिस मसल। जिस तरह आपका सुपिनेटर फोर्स एंड द क्रस्ट आर देयर, तो जो आपकी ट्यूबरोसिटी है, अल्नर ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर है, उसके थोड़ा पोस्टीरियर पर जो फोसा है, तो दैट इज़ योर द सुपिनेटर फोसा। रफ टिप posterior लिंक बिलो द रेडियल नॉच, बाउंडेड पोस्टीरियरली बाय द शार्प रिज, और ये किसको अटैचमेंट देती है? सुपिनेटर मसल को। अगेन बताते हैं आपको, जो आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी है वो एंटीरियर सर्फेस पर होगी, और सॉरी अल्नर ट्यूबरोसिटी जो है वो आपकी पोस्टीरियर सर्फेस पर होगी। इसके पोस्टीरियर पर एक मजीद फोसा है, दैट इज़ द सुपिनेटर फोसा, और सुपिनेटर फोसा का जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज़ योर सुपिनेटर क्रस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लोअर एंड। तो लोअर एंड आप देख सकते हो, अल्ना का लोअर एंड उसके जो है अपर एंड से थोड़ा छोटा है। यू कैन सी इट इज़ राउंडेड। इसका जो एंड होगा, इसके पास दो चीज़ें हैं, एक तो राउंडेड हेड है और एक स्टाइलाइट प्रोसेस है। जो राउंडेड हेड है वो लिटरली है, और स्टाइलाइट प्रोसेस जो है वो मीडियली। आपने याद रखना है, जो आपका रेडियस है उसका स्टाइलाइट प्रोसेस है लिटरल, और जो आपका अल्ना का स्टाइलाइट प्रोसेस है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड मीडियली। इसके अलावा जो है राउंडेड, इन्होंने बाद में जाके फर्दर आर्टिकुलेशंस करनी होती हैं कार्पल बोन्स के साथ, इसको हम बाद में देखेंगे। तो पोस्टीरियर सरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टाइलर प्रोसेस तो बाय अ ग्रुप। पोस्टीरियर सरफेस की जो पोस्टीरियर सरफेस पूरा अल्लाह का है, इट इज मार्क्ड बाय टू रिजेस, दैट इज द वर्टिकल रिज एंड द ऑब्लिक रिज। तो ये रिजेस हमें बताएंगे कि ये अल्लाह का है पोस्टीरियर सरफेस, उसका इंटीरियर सरफेस इज मार्क्ड बाय इट्स न्यूट्रिएंट फोरामेन। So let's move towards the shaft. स्टाइलर प्रोसेस हमने देख लिया कि वो हमेशा मीडियल होगा, और पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर मीडियली ये प्रोजेक्ट करता है, एंड इट इज सबक्यूटेनियस इन द सुपिनेशन पोजीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं शेफ्ट ऑफ द। तो ये क्या हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। तो जो शेफ्ट इसकी होगी, तो उसके होते हैं लॉन्ग बोन के 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। अब ये 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस कौन कौन से हैं? यू कैन सी इसका अपर हाफ है। अपर इसको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसके पहले 3 जो हिस्से हैं वो ट्रायंगुलर हैं, और जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाओगे तो ये राउंडेड होते जाएंगे। और इसके अलावा शैफ्ट ऊपर से देखें थिकर है, लेकिन नीचे से आपको टेपर्ड नज़र आ रही है। ये इसके 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? अगर तो आपने इसके 3 बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, इट मीन्स आपको सरफेस आइडेंटिफिकेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले डिफ़िकल्टी किस में है? एंटीरियर बॉर्डर्स को। तो आइए उनको हम देखते हैं। एंटीरियर बॉर्डर और जितने भी आपके बॉर्डर्स हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपका है एंटीरियर बॉर्डर। तो जो आपका एंटीरियर बॉर्डर होगा वो आपको ऑब्वियसली एंटीरियर साइड से नज़र आ रहा होगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये राउंडेड है। अब स्टार्ट कहाँ से होगा? बेसिक चीज़ें क्या हैं? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट्स अबव एट द लोअर एंड ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनरी प्रोसेस। ये आपका रहा। सबसे पहले तो आपका ये रहा ओलेकरेन प्रोसेस। ओलेकरेन प्रोसेस आपका है मीडियली और कोरिनाइन प्रोसेस आपका है लेटरली। अब ये आपकी कोरिनाइन प्रोसेस का रहा लेटरल बॉर्डर, और ये आपका रहा मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल बॉर्डर अगर ये मज़ीद नीचे कंटिन्यू कर जाए तो दैट बिकम्स योर एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर नीचे स्टाइलाइट प्रोसेस की बेस तक एक्सटेंड होता है, तो दैट इज़ योर एंटीरियर बॉर्डर। नेक्स्ट इसके मज़ीद 2 बॉर्डर्स हैं, उनको देखते हैं। इंट्रोसिस बॉर्डर होगा इसका लेटरल बॉर्डर, सॉरी फॉर। तो इंट्रोसिस बॉर्डर, तो जो इसका इंट्रोसिस बॉर्डर होगा इट इज़ डायरेक्टेड लेटरली, और ऑब्वियसली यहाँ पर मेम्ब्रेन ने आकर अटैच होना होता है इंट्रोसिस मेम्ब्रेन में, तो इट इज़ द शार्पेस्ट बॉर्डर, इट इज़ द लेटरल। रेडियस का इंट्रोसिस बॉर्डर होगा मीडियली, अल्ना का इंट्रोसिस बॉर्डर होगा लेटरली। उसी तरह आपका पोस्टीरियर सरफेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? चार्ट्स अबव द एपेक्स ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलेकरेन प्रोसेस। ये आपका ओलेकरेन प्रोसेस, यहाँ से ये ओलेकरेन प्रोसेस की एपेक्स सबसे ऊंचा जो इसका होगा, क्या एपेक्स से ये स्टार्ट होगा और नीचे स्टाइलाइट प्रोसेस तक, यू कैन सी स्टाइलाइट प्रोसेस तक ये जा रहा है। तो ये आपका होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। अगेन इसको बताते हैं, जो आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है वो आपका जो सबसे बड़ा प्रोसेस है दैट इज़ द ओलेकरेन प्रोसेस। ओलेकरेन प्रोसेस का भी जो एपेक्स होगा वहाँ से वो स्टार्ट होगा और स्टाइलाइट प्रोसेस की एंड तक जाएगा। तो इट इज़ subcutaneous ends at the base of the styloid process. So ये जो इंट्रोसिस बॉर्डर है, दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द अल्ना एंड द मिडिल बॉर्डर ऑफ द रेडियस।
नेक्स्ट हम इसके सरफेसेस देखते हैं। तो हमने बॉर्डर्स को देख लिया, सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जो आपका इंटीरियर बॉर्डर है और जो आपका इंटरस्टिस बॉर्डर है, उन दोनों के बीच में जो एरिया है दैट इज़ योर इंटीरियर सरफेस। जैसे हम इसको देखते हैं, ये आपका रहा शार्प बॉर्डर है ना, इंटरस्टिस बॉर्डर, और आपका जो होगा ये इंटीरियर बॉर्डर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस एरिया है दैट इज़ योर इंटीरियर सरफेस। उसी तरह आपका जो मीडियल सरफेस है, इट इज़ बिटवीन द anterior border and the posterior borders। ये आपका रहा इंटीरियर बॉर्डर और ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, और इसके बीच में जो आपका एरिया है दैट इज़ योर मीडियल सरफेस। उसी तरह आपका जो पोस्टीरियर सरफेस होगा बिटवीन द इंट्रोसिस बॉर्डर्स एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर्स होगा। ये शॉर्पेस्ट इज द इंट्रोसिस बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये आपका है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस ऑब्लिक रीजेस हैं और वर्टिकल रीजेस आर देयर। So that was all about the general features of the अल्ना। तो इसकी attachments हम मज़ीद देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आपको डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अल्ना दिखाई गई। ये आपको व्यू नज़र आ रहा है दैट इज़ योर एंटीरियर व्यू। आप देख सकते हैं कोरोनरी प्रोसेस के बिल्कुल नीचे जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ एंटीरियर व्यू। ये पोस्टीरियर व्यू है बिटवीन द इंट्रोसिस बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर्स। तो ऑब्लिक रीजेस एंड द वर्टिकल रीजेस आर देयर। देन ये चीज़ आपका जो है वो लेटरल व्यू है। तो लेटरल व्यू में आपको जो सर्फेस नज़र आता है दैट इज़ द पोस्टीरियर सर्फेस। आप देख सकते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोसिस बॉर्डर के बीच में है, और ये है इसका मीडियल व्यू। तो मीडियल व्यू में इस तरह से ये अटैच्ड है। तो ये इसका सुपीरियर सरफेस से आपको ट्रॉक्लियर नाच नज़र आ रही है वेरी क्लियरली, एंड ऑफ इन्फीरियर व्यू से यू कैन सी द हेड, स्मॉलर हेड एंड द स्टाइलर प्रोसेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द अल्ना। ताकि हम डिफरेंट फीचर्स देख चुके हैं। उसका अपर बिगर एंड है और लोअर स्मॉलर एंड है, वो शेप्ड है। तो जो 6 मसल्स हैं वो अपर एंड पर अटैच हैं। इसके अलावा जो 2 मसल्स हैं वो एंटीरियर और मिडिल सरफेस पर अटैच हैं, और बाकी जो हैं 6 मसल्स वो पोस्टीरियर सरफेस के साथ उनका ताल्लुक है। जो 3 मसल हैं वो पोस्टीरियर सरफेस से पर अटैच है, और आगे मज़ीद जो 3 मसल्स हैं वो पोस्टीरियर बॉर्डर पर अटैच हैं। तो इन सब मसल्स को हम बारी बारी देखेंगे इनके नाम क्या है और अल्ना पर कौन सा ऐसे फीचर हैं जहाँ पर ये जाकर हो रहे हैं इंसर्शन, जहाँ पर इनकी हो रही है। सबसे पहले हमारे पास जो मसल है दैट इज़ अ ट्राइसेप्स। 6 मसल्स हम पूरे करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 पर है ट्राइसेप्स मसल। जो ट्राइसेप्स मसल है यू कैन सी उसने लिखा हुआ है पोस्टीरियर पार्ट और ओलिगोडेंडर प्रोसेस के अपर पार्ट पर होगा। तो ये है हमारे पास अल्ना का पोस्टीरियर पार्ट, और इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिखाया गया यहाँ पर। तो ओलिगोडेंडर प्रोसेस के पोस्टीरियर पार्ट पर जो मसल इंसर्टेड है दैट इज़ योर ट्राइसेप्स मसल। नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद मसल है नंबर 2 पर दैट इज़ योर एनकिनियस मसल। तो एनकिनियस मसल वो बोल रहा है लेटरल भी है और पोस्टीरियर भी है ओलिगोडेंडर प्रोसेस पर ही, लेकिन अपर पर है। ओलिगोडेंडर प्रोसेस है ही अपर, लेकिन वो पोस्टीरियर पर है और लेटरल पर है। तो लेट्स सी दिस रेडियल नॉच आपकी जो है वो होती है लिटरली, और ये कोरोनाइन प्रोसेस ओलिगोडेंडर प्रोसेस होता है इसका मीडियली। तो रेडियल नॉच लेटरल जो होगा और अपर पार्ट पर होगा, तो यहाँ पर इसकी इंसर्शन होती है दैट इज़ योर एनकोनियस मसल। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल रेडियल अल्नर ट्यूबरोस्टी पर है इंसर्टेड। अल्नर ट्यूबरोस्टी आपको इंटीरियर सरफेस पर नजर आएगी। ये देखिए आपकी अल्नर ट्यूबरोस्टी, इस पर जो आकर मसल अटैच्ड है दैट इज़ योर ब्रेकियालिस मसल। देन आपके पास आ जाता है सुपिनेटर मसल। तो सुपिनेटर मसल क्या है? सुपिनेटर फोसा एंड द क्रस्ट जो हम पढ़ चुके हैं वहाँ से ये होता है ओरिजिनेट। लेट्स सी सुपिनेटर फोसा एंड क्रस्ट कहाँ पर है। ये रही आपकी रेडियल अल्नर ट्यूबरोस्टी। अल्नर ट्यूबरोस्टी है एंटीरियर, इसके थोड़ा सा पीछे जो आपकी फोसा है दैट इज़ योर सुपिनेटर फोसा, और उसका जो बॉर्डर है दैट इज़ योर सुपिनेटर क्रस्ट, जैसे यहाँ पर उसने दिखाया हुआ है। तो ये अल्नर ट्यूबरोस्टी हो गई। इसके बिहाइंड आप देख सकते हैं देयर इज़ अ सुपिनेटर फोसा एंड देयर इज़ अ सुपिनेटर क्रस्ट। तो यहाँ पर जो मसल इंसर्टेड है दैट इज़ योर सुपिनेटर मसल। सो जो नेक्स्ट नंबर 5 पर जो मसल होगा और नंबर 6 पर जो मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड द प्रोनेटर टेरेस मसल, ये दोनों जो मसल हैं वो कोरोनाइड प्रोसेस पर जो है वो अटैच्ड हैं, उसके मिडिल बॉर्डर से ये राइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 2 मसल्स हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, ये दोनों मसल्स जो हैं एंटीरियर सरफेस से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं और मिडियल साइड से, जहाँ या जैसे आप इनको यहाँ पर देख सकते हो। तो ये रहा इसका एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट पर इसका जो होगा अपर 2/3 से जो मसल निकल है दैट इज़ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और इसके लोअर एंड से जो मसल निकल है दैट इज़ योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल।
नेक्स्ट आपके जो मसल्स हैं 6 मसल्स वो आपके पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर सरफेस से निकलेंगे। बेसिकली ये है पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस से जो मसल्स दिख रहे हैं दैट इज़ योर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल अराइज फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स अपर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस से ये अराइज करेंगे। उसी तरह आपके जो 3 मसल्स हैं वो अराइज होते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर से, दैट इज़ योर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब ये तीनों मसल्स मिलकर एक कॉमन एपोन्यूरोसिस बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्नर एपिन्यूरोसिस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ अल्ना।